हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा कंपनी ढूंढ कर लाया हूँ जो कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंपनी है। ठीक है। ये एक ऐसा यूनिक कंपनी है जो कि बाकी और कंपनी से बहुत अलग है। ये एक फाइनेंस कंपनी है, ये नॉन बैंकिंग कंपनी है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कंपनी है। ठीक है। तो ये बहुत कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली पावर जनरेटिंग कंपनी को अपना लोन प्रोवाइड करता है और अभी ये नए सेक्टर में भी आया हुआ है। तो चलो हम पूरे डिटेल में आज इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, इसके अबाउट में जानेंगे कि आखिर ये कंपनी क्या क्या करता है, जिसके माध्यम से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो इस कंपनी का नाम है रैक लिमिटेड, और ये रैक एलटीडी से ये लिस्टेड है। एनएसई और बीएसई में दोनों में लिस्टेड है। और इसको फॉर्मली पहले इसको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से जाना जाता था, जो कि यहाँ देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये। ठीक है। तो चलो इससे पहले मैं इसका वेबसाइट से ले जाने से पहले मैं आपको इसका एनएससी ये जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में उसका पहले मैं दिखा देता हूँ ओवरव्यू। तो ये कंपनी कितना ग्रो कर रहा है उसके इससे भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 डे का लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 डे का टाइम। अरे यार ये क्या ओपन हो गया, सॉरी। यहाँ पे मैं अगर 1 मिनट ना, यहाँ पे देखो। हाँ, हाँ, सॉरी ना। ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका रैक लिमिटेड का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया हूँ। ठीक है। और अभी देखो ये ग्रो कितना कर रहा है। ठीक है। कब ये लिस्ट हुआ था ये आप देख सकते हो। तो मैं इसको 1 डे का टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 1 डे 1 मंथ कर देता हूँ, 1 मंथ। हाँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आया है एक पीरियड में। ये एक जगह घूम रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 2008 में यहाँ पे 35 रुपया में लिस्ट हुआ था इसका। ठीक है। 35 रुपीज में। और अभी देखो ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है 57 रुपीज, 527 रुपीज। ठीक है। 527 रुपीज। तो यहाँ से ये कंपनी एक यहाँ पे देख सकते हो ये 59 से लेकर 152 मतलब 100 पॉइंट के बीच में घूम रहा था। कब से? 2009 से लेकर 2023 तक। मतलब इस साल देखो 155 से ही कितना ज्यादा ग्रो कर गया। 155 से सीधे आपका 600 पहुंच गया। ठीक है। देखो एक साल में मतलब आप समझ लो 450 पॉइंट्स ये इंक्रीज किया सिर्फ एक साल में। और बाकी यहाँ 9 से 2023 तक में आपका सिर्फ 150 के बीच में घूम रहा था, 150 के बीच में ही घूम रहा था। लेकिन ये ब्रेक किया और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है। अब चलो इसका हम ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाकर दिखाते हैं आपको ये कंपनी काम क्या क्या करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके अबाउट अस में जाकर देखें तो यहाँ पे देखो ये कंपनी कहाँ का, ये कंपनी आपको महाराष्ट्र का कंपनी है। ठीक है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है। और ये क्या है, इज रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है। इसको इनकॉर्पोरेटेड 1969 में was incorporated in 1969 in the backdrop of severe drought and famine in the country to energize agriculture pump sets for irrigation purpose। ये कंपनी को बनाया गया था। जो पंप होता है पानी, जो आपने देखा होगा, जो किसान होते हैं वो पंप से पानी लाते थे, उसके लिए ये कंपनी को बनाया गया था, पंप सेट्स फॉर इरिगेशन। ठीक है। फार्मिंग करने के लिए। ठीक है। इरिगेशन करने के लिए पर्पस, देयर बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी
वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ज्यादातर किसान जो रहते थे वो मॉनसून में डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन जब ये पंप बनाया गया, ये मॉनसून में ना डिपेंड होके वो खुद से भी अपना इरिगेशन कर सकते थे। लेकिन बाद में ये बहुत ही हम्बल बिगिनिंग शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये इन्होंने अपना एक्सपैंड किया फाइनेंसिंग में टू कवर इंटायर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कवर कर सके, और उनमें से आता है जनरेशन सेक्टर में, जनरेशन, हाँ, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक ऑटो जो चलता है वो देखते हो। इसमें बैटरी स्टोरेज में भी ये काम करता है ये कंपनी, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा। मोर रिसेंटली अभी रेक क्या है, हैज डाइवर्सिफाइड इनटू नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये नॉन पावर कंपनी में भी आ चुका है, जैसे कि एक्स रोड एंड एक्सप्रेसवेज कंपनी में भी ये काम करता है, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, आईटी, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स तक में ये आ चुका है, पोर्ट्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ई एंड एम वर्क रेस्पेक्टिव ऑफ वेरियस अदर सेक्टर्स लाइक स्टील, स्टील हो गया, रिफाइनरी जो ऑयल निकालती है, उसके लिए भी ये कंपनी काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी क्या है, रेक प्रोवाइड्स long-term loans and other financing products to state and center and private companies for creation of infrastructure assets in the country। मतलब ये रेक क्या है, लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है स्टेट को, सेंटर को और प्राइवेट कंपनी को, ताकि वह हमारे कंट्री में एसेट्स क्रिएट कर सके। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो 2000 एज ऑन 31 थर्टी फर्स्ट डेट का मार्च में देख सकते हो, रैक हैड लोन बुक ऑफ 5,09,371 with 89% loans to state sector, and the net worth company stood 68,783 crore rupees। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे खड़ा है कंपनी, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी बहुत ज्यादा है, 68,783 करोड़ इसका, इस कंपनी का नेट वर्थ है। एज पर पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे FY 22 and 23, REC is ranked 7th in the term of net profit among all 193 profit making CPSE। मतलब 193 कंपनीज में ये 7th रैंक में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं रैक कंटिन्यूज टू प्ले अ की स्ट्रेटेजिक रोल इन फ्लैगशिप स्कीम। ये गवर्नमेंट की स्कीम में भी काम करता है ये कंपनी, गवर्नमेंट फॉर द पावर सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्ट्रेटेजिक रोल इन द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पावर सेक्टर इन पावर सेक्टर। ये गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो पावर सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम लाया उसके लिए भी ये काम करता है। तो रेक हैज एसोसिएटेड ऑन नोडल एजेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड स्कीम। दिस स्कीम रिजल्ट इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये स्कीम निकाला गया था गवर्नमेंट के साइड से, ताकि सारे विलेज को सभी जगह लाइट पहुंचाया जा सके, गांव के हर घर में पहुंचाया जा सके। इसके लिए भी ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही थी। ठीक है, ये सब काम कर रही है। और इसके अलावा यहाँ देख सकते हो रैक फंड्स इट्स बिजनेस विथ मार्केटिंग बोरोइंग ऑफ वेरियस मैच्योरिटीज इंक्लूडिंग बॉन्ड्स एंड टर्म्स लोन्स, फॉरेन बोरोइंग। यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी उधार देता है बहुत से कंपनी को, यहाँ इंक्लूडिंग जो बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है उस कंपनी को, टर्म्स लोन्स अपार्ट फ्रॉम फॉरेन बोरोइंग्स। यहाँ की कंपनी से फॉरेन के कंपनीज भी बोरो करता है, उधार लेता है। रेक इंजॉय हाईएस्ट डोमेस्टिक रेटिंग, ट्रिपल ए का इसको रेटिंग मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो
लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम IRRPL CRIC, ये सब आप जाके चेक कर सकते हो। ये कौन से ये देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म में, इसको आप जाके चेक कर सकते हो। ऑन इंटरनेशनल बेसिस, रेक होल्ड्स रेटिंग ऑफ Baa3 फ्रॉम मूडीज एंड ट्रिपल बी फ्रॉम फिच बोथ, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। आपको इसके अलावा आपको बता दें, रेक का जो ऑफिस है वो 22 स्टेट्स में फैला हुआ है। यहाँ 22 स्टेट्स में ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। रेक पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, द होली ओन्ड सब्सिडरी रेक, प्रोवाइड्स रेंज ऑफ वैल्यू एडेड कंसल्टेंसी सर्विस सेक्टर। रेक इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग भी, इसका इंस्टीट्यूशन भी है हैदराबाद में, जो कि 1979 में ओपन हुआ था। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिजाइन एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। वहाँ पे ये डिजाइन और ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे लोगों को देता है, कंपनी को देता है ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक, जैसे कि ट्रेनिंग यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मिलेगा, ट्रांसमिशन में मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिलेगा, एंड ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे चीजों में ये कंपनी काम करता है, जिसके कारण ये बहुत ही यूनिक है। और यहाँ देख सकते हो ये 193 कंपनीज में ये 7th रैंक आता है इस ऐसे फील्ड में काम करने वाले कंपनी के मुकाबले में। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, अगर बिजनेस प्रोफाइल देखे तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छा है। यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल देखो, रेक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अदर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी अदर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स जो है उस वो स्टेट और सेंटर और प्राइवेट कंपनी को देता है, ताकि वो हमारे कंट्री के लिए वो एसेट्स बना सके। तो यहाँ पे देख सकते हो, रेक फाइनेंस द फॉलोइंग सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स को जो रेक है, रेक लिमिटेड, वो फाइनेंस करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पावर सेक्टर में कौन क्या क्या आ जाता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, उसको यहाँ पे फाइनेंस करता है वो कंपनी। इसके अलावा ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसको यहाँ पे फाइनेंस करता है ये कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वहां पे देखे होंगे ट्रांसफार्मर, वहां पे ये इस उस वाले कंपनी को यहाँ पे ये फाइनेंस करता है। यहाँ पे कोल माइंस, ठीक है, इस कंपनी को फाइनेंस करता है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी बनाता है उसको भी ये फाइनेंस करता है। यहाँ पे देखो सोलर कंपनी जो बना रहा है, विंड पंप्ड स्टोरेज, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन बेस, जो बैटरी स्टोरेज बनाता है। ठीक है, उस कंपनी को के लिए भी ये कंपनी फाइनेंस करता है। स्मार्ट मीटर, ई मोबिलिटी और अदर्स। इसके अलावा देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, नन पावर कंपनी है। यहाँ पे देखो मेट्रो के लिए भी ये कंपनी फाइनेंस करता है। रोड एंड हाईवेज, एयरपोर्ट, आईटी कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल में काम करता है। हॉस्पिटल के लिए भी ये फाइनेंस करता है। वाटर सैनिटेशन, E&M स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर E&M ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को भी ये फाइनेंस करता है ये कंपनी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके ये पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी लेना है तो। अगर यहाँ आप इस कंपनी का लीडर की बात करें तो ये लीडर देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में ये आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। ऑफिस यहाँ कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, यहाँ 22 स्टेट में है, जम्मू में है, पंचमुखी, देहरादून, और यहाँ तक कि हमारे प्यारा रांची में भी इस कंपनी का ऑफिस है। और अवार्ड्स भी आप देख सकते हो, इसको बहुत सारा अवार्ड्स मिला हुआ है। आप देखकर चौंक जाओगे, 2011 से 10 से लेकर अभी तक इसको अवार्ड मिलता ही जा रहा है। ठीक है, ऐसा कंपनी में से एक है। और गवर्नमेंट सभी, मतलब ये कंपनी क्या है, एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, और ये गवर्नमेंट की स्कीम में तो ऑब्वियस से काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आपने पूरा देख लिया कि ये कंपनी क्या है। लोन प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो, रैक ऑफर्स है, गेन्यूट ऑफ फाइनेंस सर्विस दैट कैटर टू एंटायर, ये आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन में स्टेट सेक्टर के लिए यहाँ पे देख सकते हो
ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, रिन्यूएबल और क्या-क्या होना चाहिए तभी ये लोन देगा, ये सब इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो इस कंपनी क्या-क्या उस कंपनी में देखेगा जिसको देखकर ये कंपनी उस कंपनी में फाइनेंस करेगा, पैसा देगा, ठीक है, ये सब है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लोन पॉलिसी सर्कुलर, आप कितने दिन के लिए ये ले सकते हो, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सब्सिडरी एंड जेवीएस भी है, ये कंपनी प्रोवाइड करता है, सब्सिडरी भी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी इतने सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, ठीक है, इतने सारे सेक्टर में ये कंपनी अपना फाइनेंस करता है। तो इसको देखकर अब मुझे लगता है कि ये कंपनी और भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा अभी ये कंपनी नहीं है जो कि इतने सारे कंपनी में फाइनेंस करता है, ठीक है। इरेडा है, इरेडा भी वो फाइनेंस कंपनी है, पर इतने सारे कंपनीज में वो नहीं करता है, ठीक है। इरेडा भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, पर इतना सारा कंपनीज में वो अभी फाइनेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा बस अपना व्यू बता रहा हूँ। अगर आपको इस कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से जान लो, एक एक चीज पढ़ लो, तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको रेक लिमिटेड का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एक ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो एक फाइनेंस कंपनी हो, नॉन बैंकिंग कंपनी हो, इसके साथ ही वो गवर्नमेंट का कंपनी हो और जो रेगुलर बढ़ रहा हो, ठीक है। अभी अब ये कंपनी क्या होगा कि अब ये रेगुलर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी चेंजेस हो रहा है। अभी क्या है कि ये बैटरी स्टोरेज वाला बैटरी स्टोरेज वाले कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वो इलेक्ट्रिक कार में ये इन्वेस्ट करता है, इलेक्ट्रिक जो कार बनाती है उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, सोलर में, मतलब जो भी अब नेचुरल चीजों पे जो था वो सब अब हट रहा है, यानी पेट्रोल वाले गाड़ी से हटकर अब हम किस पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जा रहे हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोजन वाले गाड़ी पे भी हाइड्रोजन वाले गाड़ी से भी हटकर अब हम इलेक्ट्रिसिटी वाले गाड़ी पे जा रहे हैं। नेचुरल से ज्यादा हम अब जो नेचुरल जो चीज हम निकालते हैं हमारे धरती से, ठीक है, उसको ना यूज करके हम मैन मेड यू चीजों का यूज करके ज्यादातर हम अपने लाइफ में ला रहे हैं, ताकि